नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरी उम्र 27 वर्ष की हो चुकी है और मेरा बदन आज भी बहुत गर्म है। मुझे अपनी खुदाई करवाना बहुत पसंद है, पर दोस्तों मेरा मर्द मुझे अच्छी तरह से खोद नहीं पाता है। उसका टुल्लू 4 इंच का है। वो मेरे को कभी भी अच्छे से खोद नहीं पाता है और इसी वजह से मैं हर बार प्यासी रह जाती हूँ। कितने दिनों से मेरा दिल कर रहा था जो कि मैं किसी लंबे और मोटे टुल्लू को लेकर अपने खेत में खुदाई करूं। लेकिन कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा मकान मालिक कमरे पर आया था। वह मेरे को घूर घूर कर देख रहा था। मैं उस समय अपने घर पर थी। उस समय मैं सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहने हुए थी। मेरा बदन नीचे से ऊपर तक भरा हुआ था। मकान मालिक मुझे खुदाई की नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था वो मेरे को खोदना चाहता है, लेकिन मालिक मुझसे बोला, मेरे को अभी किराया दे, आज 1 तारीख है। मैं बोली, अभी तो मेरा मर्द घर पर नहीं है बाबूजी, शाम को मैं किराया खुद लेकर आपके कमरे पर आ जाऊंगी। वह मेरे को बार बार हवस भरी नजरों से देख रहा था। फिर मेरे ब्लाउज के बीच देखने लगा। उस समय मैंने आगे से गहरा ब्लाउज पहन रखा था, जिससे मेरे दोनों नारियल बहुत ही गजब दिख रहे थे। गोल गोल नारियल तने हुए थे। अब मकान मालिक नारियल की ओर देखने लगा। मैं उससे बोली, बाबूजी ऐसे आप क्या देख रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि किसी दूसरे की औरत को देखना गलत होता है? कमरा मालिक बोला कि देखो कविता, मेरी बीवी भी तेरी तरह गर्म औरत थी, पर किसी कारण बस वह मर गई। कविता तू तो बहुत गरीब है, तेरा मर्द तो कम ही पैसे कमाता है। ऐसा कर, तू मेरे को किराया मत देना, तू आराम से इसी घर में रह, पर रोज शाम को आकर मेरी हजामत और तेल से मालिश कर दिया कर। मालिक उससे ऐसा बोला। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई थी कि वो मेरे खेत को जोतना चाहता है, वह मेरे साथ करेगा। रात को मेरा मर्द घर लौटा और खाना खाने के बाद मेरे पास आकर मेरे ब्लाउज को खोलने लगा और ब्लाउज खोलकर मेरे दोनों नारियल को सहलाने लगा। उसने धीरे धीरे मुझे सारी को निर्वस्त्र कर दिया। अब वो अपने 4 इंच लंबे टुल्लू से मेरे खेत को जल्दी जल्दी जोतने लगा। अब तो मैं मकान मालिक को याद कर रही थी, क्योंकि वह 7 फुट लंबा मर्द था और मेरे को भरोसा था कि उसका टुल्लू भी 7 इंच लंबा होगा और काफी मोटा भी। मेरा मर्द मुझे खोदने लगा और मैं आऊ माँ करने लगी, लेकिन पूरे समय मैं अपने हटे खटते मकान मालिक के बारे में ही सोच रही थी। फिर मेरे मर्द ने मुझे कुछ देर तक खोदा और हर बार की तरह इस बार भी मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि मेरे मर्द का टुल्लू सिर्फ 4 इंच का था। अगले दिन शाम के 4 बजे मैं अपने मकान मालिक के पास चली गई। उसके घर में और भी नौकर थे। काफी रुपए वाला आदमी था वो। जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझे देखा और मुस्कुराने लगा। मालिक बोला, आजा कविता आजा, मैं तेरी कल से राह देख रहा हूँ। चल मेरे बदन की अच्छे से मालिश कर दे, मेरा बदन टूट रहा है। कविता बोली, मालिक मैं अभी आपकी सेवा करने को व्याकुल हूँ। आज के जमाने में कौन मकान मालिक किराया माफ करता है? उसके बाद में उसके साथ कमरे में अंदर चली गई। मालिक ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी लगा दी। मेरे को लग रहा था कि आज वह मेरे खेत को अपने मोटे लंबे टुल्लू से खोदेगा। उसने अपने कपड़े निकाल दिए और पेट के बल लेट गया। सरसों के तेल से उसकी मालिश शुरू कर दी। मेरे को ये काम बहुत पसंद था। मैं उसकी कमर रगड़ रगड़ के मलने लगी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसे मेरी सेवा पसंद आ रही थी। मालिक सिर्फ कच्छा पहने हुए था। अब मैं उसके पैर पर तेल लगाने लगी। मालिक का शरीर एक पहलवान की तरह था। अब मैं उसके घुटने और जांघ मलने लगी। कुछ देर बाद मेरा हाथ ऊपर उसके टुल्लू के पास गया और गलती से मैंने उसकी गोलियों को छू लिया। मैंने 2 घंटे तक उसके बदन को अच्छे से मला। वो बहुत खुश हो गया। उसने भी लगातार 2 घंटों तक अपने 7 इंच के टुल्लू से मेरे खेत को इतना खुदा कि मैं सारी जिंदगी भूल नहीं पाऊंगी। आपसे सच बताऊं तो मैं उस लम्हा को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाऊंगी।